जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं। आज देखने वाले हैं 28 अगस्त 2024 में जो ये 6वां सीट जो पूछा गया है वो सारे प्रश्न हम देखेंगे। इसमें ये यार लास्ट शिफ्ट का प्रश्न है जो 28 अगस्त का जो हुआ था आपका। इनमें हम सारे 100 प्रश्न करवाएंगे, प्लस जो इसमें साइंस, सोशल साइंस, बिहार जी के, करेंट अफेयर, मैथ, इंग्लिश सारे प्रश्न रहने वाले हैं। ये 28 अगस्त का पार्ट 2 है। इससे पहले हम 50 करवा चुके हैं, तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ये सारे प्राइवेट सीएस का प्रश्न है 2024 में पूछा गया है। 6 शिफ्ट के में जो एग्जाम हुआ था वही सब है। आज ये लास्ट शिफ्ट का प्रश्न है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। जो बचे हुए प्रश्न है उससे आगे लेते हैं। इससे पहले सारे शिफ्ट का करवा चुके हैं प्रश्न 1 से लेकर 5 तक। ये लास्ट सेट है, जगह देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो यहाँ से आपका प्रश्न है कि इक्यावन का शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी। शुंग शासकों की राजधानी दोस्तों कहाँ थी, इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे कौन का ऑप्शन ए हो जाएंगे, विदिशिया में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। आप लोग जरूर ज्वाइनिंग कीजिए फ्री में। अगली प्रश्न है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बौन का ऑप्शन ए हो जाएंगे, बांका जिले में स्थित है। कहाँ, बांका जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, रेहाल पुस्तक किसने लिखी है। रेहाल पुस्तक वो किसने लिखी है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएंगे 53 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इबन बतूता जो है रेहाल नामक पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो 29 सॉरी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटे थे अफ्रीका से। अगली प्रश्न, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है किसकी कमी से। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन है बी इज द राइट आंसर। अगली है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है। कौन द्विसदनीय विधायिका भारत में के कितने राज्य में है। तो आपका 6 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। आँख पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सल्तन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा जो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन वो किसने किया था। तो अल्टन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 59 का ऑप्शन डी, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 60 का ऑप्शन ए, फार्मिक अल्म होते हैं। कौन अल्म, फार्मिक अल्म होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है आपका। तो 61 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं प्लिनी है। कौन, प्लिनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो आपका जो किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे ए, सिंधु नदी पर आपका स्थित है। कौन, मोहनजोदड़ो। अगली है जर्मन सिल्वर बना होता है। जर्मन सिल्वर किसका बना होता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे 63 का ऑप्शन सी, कॉपर, जिंक तथा निकेल का बना रहता है। कॉपर, जिंक तथा निकेल का। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे 64 का ऑप्शन डी, लाइसोजाइम हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगली है 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये जो 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन हुआ था वो भारत में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हुआ। ऑप्शन बी कब हुआ था, 2011 में। कब, 2011 में। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है। हड्डी के जो बीच में जो है रिक्त स्थान, इसमें क्या होता है। आपका जो सही आंसर हो जाएंगे 66 का ऑप्शन बी, बोन मेरो होता है। बोन मेरो होता है। अगली प्रश्न,
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये आपका चारों ऑप्शन है दोस्तों। इस चारों ऑप्शन में ये आप लोग के दिए हैं, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में जो है अभी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन है। अगली प्रश्न कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? अंग्रेज सिख युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो 68 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगली प्रश्न श्यामा चकवा लोकनाट्य का संबंध किस राज्य से है? कौन श्यामा चकवा? तो वो आपका बिहार हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो भाई बहन से संबंधित पर्व है। अगली प्रश्न मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? वो आपका हो जाएंगे केरल। अगली प्रश्न तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा दो है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 71 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना आपका कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर? तो बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ? गया में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो पीपल का वृक्ष के नीचे बैठकर हुआ था। ये सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। अगली है कि नीति आयोग के सीईओ कौन होता है? नीति आयोग का सीईओ कौन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 74 का ऑप्शन ए, बी आर सुब्रमण्यम जो सीईओ है। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ये आपका हिंदी है। अगली प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे जो निकटतम ग्रह है वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो बुध है। अगली प्रश्न और सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। लाल ग्रह कौन है? मंगल है। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो 77 का ऑप्शन ए हो जाएंगे दुग्ध उत्पादन से। अगली प्रश्न बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का जो राजकीय पुष्प है इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेरीगोल्ड यानी गेंदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ये कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगली प्रश्न लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है? तो 79 आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे पुटिवारोहा जो है ये शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ? संविधान की प्रस्तावना में एक बार हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे 1976 में हुआ था। अगली प्रश्न 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 81 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे 1943 में पड़ा था। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 17 का संबंध है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो 82 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अश्रव्यता का संपत्ति से, अश्रव्यता की संधि से। ऑप्शन ए समाप्ति से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? तो 83 का ऑप्शन डी हो जाएंगे किशनगंज में की जाती है। ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। अगली है कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? बिहार से पृथक अलग होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो 84 का ऑप्शन हो जाएंगे सी, 43.35% हिस्सा मिला। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी में आपका अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। अगली प्रश्न घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो 85 का ऑप्शन सी हो जाएंगे विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी का। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। बिहार में जो है उर्वरक कारखाना आपका कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे बरौनी में आपका स्थित है। कहाँ? बरौनी में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है?
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है, तो वो तीसरा स्थान है। कौन तीसरा स्थान पर है? पहला उत्तर, दूसरा, तीसरा बिहार है। अगली प्रश्न, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन थे? वर्तमान में जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 88 का ऑप्शन ए, मोहन चरण मांझी है। कौन? मोहन चरण मांझी। गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना है। जैसे यहाँ गद्यांश दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार भारत माता के सपूत किसे कहा जाता है, तो वो हिंदू धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, तो सभी एक है, तो इसका इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। सभी धर्म के लोग को भारत माता के सपूत मानते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है, ये आपका मैथ का है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो कौन एक अपरिमेय नहीं है? तो 90 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है और इसकी परिधि 14 सेमी है, तो आयतन का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, वर्ग सेमी, 10 वर्ग सेमी हो जाएंगे। अगली है कि इंडिफिनिट द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, सासाहा स्कॉल्ड एंड स्कैज हेयर टू गो अवे। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे कौन सा टेंस हो जाएंगे? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएंगे। अगली प्रश्न, पिक आउट द नॉन फिनिटेड वर्ब इज इन द गिवन सेंटेंस, दे लाइक सिंगिंग आवर प्लेइंग टुगेदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 93 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिंगिंग हो जाएंगे। अगली प्रश्न, साइंग हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को कहते हैं। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं, यानी कौन सा समास कहते हैं? जिसका पद क्या हो? प्रधान हो। 94 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, अव्ययभाव कहलाता है। क्या? अव्ययभाव। यशोधरा के संधि विच्छेद क्या होंगे? यशोधरा का, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, यशोजोर धारा हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है यानी लॉस और मौसम निकलना है इतना का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12:1 हो जाएंगे, जो इसका आंसर जो है पीडीएफ में दिया गया है व्याख्या के साथ। अगले है कि कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4 वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर 2 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडोमस फायर्स बाय लेफ्ट एंड बाउंड्स। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 98 का ऑप्शन ए, ग्रोविंग रिपाइडली। अगली है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन सी डैश डेली। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों 99 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, वाल्क, तो वो डेली टहलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, आई वाज बोर्न डैश जून 1975। तो इसका हो जाएंगे क्या? तो 100 का राइट आंसर हो जाएंगे सी, ऑन जून 9 1975 हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। इसका व्याख्या नीचे में दिया गया है, सारे व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो ये सॉफ्ट 6 शिफ्ट का जो पूछा गया प्रेवर्स यस वो करवाएं, तो आप लेकर आएंगे प्रैक्टिस सेट। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है, एकदम फ्री में आप पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।